नमस्कार दोस्तों, आज की रहस्यमयी अद्भुत यात्रा में हम आपको ले चलते हैं एक और महादेव के प्राचीन मंदिर में, जो अपने नाम की तरह विशाल हैं और ना जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसे देख आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। बताते चले कि यह दुनिया का सबसे विशाल शिव मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला और मंदिर के कई रहस्यमयी अद्भुत अनसुलझे सवालों के कारण सन 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया और मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं और जानते इस रहस्यमयी अद्भुत मंदिर के विषय में कि यह कौन सा मंदिर है और भारत में कहां स्थित है, और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े 10 अनसुलझे सवालों को, जिसके कारण इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। दोस्तों, यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में स्थित है और यह चेन्नई से 310 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर को हम बृहदेश्वर मंदिर या बड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो अपने नाम की तरह ही विशाल है। इस मंदिर का निर्माण 1003-1010 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसे चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। राजराजा प्रथम भगवान शिव के परम भक्त थे, जिस कारण उन्होंने अनेकों शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था और उन्हीं मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर भी है। और यह विशाल मंदिर, जो अपने समय की विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था, जिसे आज दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है। यह मंदिर 13 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 216 फुट यानी 66 मीटर ऊंचा है, जिसे 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरे पर बनाया गया है, जो लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। मंदिर को कुल 14 आयतों में बनाया गया है और जिन्हें बीच से खोखला भी रखा गया है। बताते चले कि 14वें खंड के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन वजनी एक गुंबद रखा गया है, जो कि इस पूरी आकृति को बंधन शक्ति प्रदान करता है। और इसी गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम भी रखा गया है, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। इस 13 मंजिला मंदिर को तंजौर शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है, जो कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविचल और शान से खड़ा हुआ है। बताते चले कि यह मंदिर बिना किसी नींव के बना है, जो 1000 वर्षों से अपने अंदर के अनेकों रहस्यों को छुपाए पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। आज भी लोग इस मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर कैसे इतने वर्षों से यह मंदिर बिना किसी ठोस नींव के खड़ा है और बिना किसी नींव के इसका निर्माण कैसे संभव हुआ? बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अगर मंदिर के अनसुलझे आश्चर्यों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इस मंदिर का शिखर यानी गुंबद, जिसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर के समय मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि गुंबद की परछाई कहीं नहीं दिखती। साथ ही मंदिर के शिखर को 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। आश्चर्य की बात तो यह कि प्राचीन काल के उन वास्तुशास्त्रियों ने लगभग 88 टन वजनी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया होगा। उस समय तो ना ही क्रेन था और ना ही किसी तरह के आधुनिक उपकरण थे, तो इतने भारी पत्थर को कैसे 13 मंजिला ऊंचे शिखर तक पहुंचाया गया होगा, यह सोचने की बात है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इस विशालकाय मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट, बालू, चूने या सरिया आदि का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि ताकि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए और सैकड़ों वर्षों तक जैसे का तैसा बना रहे। और इस तकनीक को लोग पजल सिस्टम भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 130,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है
कि उस दौर में मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। तो फिर कैसे और कहां से इन ग्रेनाइट के पत्थरों को यहां लाए होंगे? मंदिर के निर्माण में सबसे अधिक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया और बाकी का हिस्सा सैंडस्टोन की चट्टानों से बनाया गया है। इस मंदिर को और अद्भुत बनाती हैं यहाँ की गुंबद, छतें, दीवारें और स्तंभों पर की गई महीन जटिल नक्काशियां, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर कैसे इतने कठोर ग्रेनाइट के पत्थरों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई होगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट के पत्थर कितने कठोर होते हैं, इन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो एक बार जरा आप भी सोचिए, उस समय के कारीगरों ने कैसे ग्रेनाइट के कठोर चट्टानों को काटा होगा, और तो और उन पे इतनी सटीकता के साथ कैसे नक्काशियां की होगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि ग्रेनाइट के पत्थरों को काटने के लिए हीरे लगे विशेष औजारों की मदद ली जाती है, तब जाके इतने कठोर पत्थर को काटना संभव होता है। सच कहे तो बृहदेश्वर मंदिर प्राकृतिक रंगों से की गई अद्भुत चित्रकारी का एक जीता जागता साक्ष्य है। इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो देखने पर लगेगा कि शिखर को सिंदूरी रंग से रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे और दिल को मोह लेने वाले रंगों से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं तो आपको यहाँ की दीवारों पर देखने को मिलेगा विभिन्न देवी देवता और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेकों मूर्तियां। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोल कालीन की चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। बृहदीश्वर मंदिर के चारों ओर बने गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से बहुत ही भिन्न है और मनमोहक भी है। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का अनमोल खजाना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर एक अद्भुत और विशालकाय नंदी भी विराजमान है, और यह सर्वाधिक विशाल नंदी जी की प्रतिमा भारतवर्ष में केवल 2 ही हैं, जिसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है, और उन्हीं में से एक यह भी है। बताते चले कि नंदी जी की यह प्रतिमा 12 फुट लंबी है और 12 ही फुट ऊंची है। साथ ही यह 19 फुट चौड़ी है और इसका वजन 25 टन है। नंदी जी की प्रतिमा को 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनवाया गया था। बृहदीश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं, और इन दोनों गोपुरमों से गुजरते ही आपको सामने की ओर मंदिर के अद्भुत दृश्य में अवरुद्ध उत्पन्न करते हुए विशालकाय नंदी विराजमान दिखेंगे, मानो जैसे मंदिर को बुरी नजर से बचाने का काम इन्हें ही सौंपा गया हो। बृहदीश्वर मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होंगे, और साथ ही आपको दिखेगा एक विशाल पंचमुखी सर्प, जो अपने फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं और इनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है जिसे विमान कहा जाता है। बताते चले कि मुख्य विमान को ही दक्षिण मेरु भी कहा जाता है। इस मंदिर में आप कई शिलालेखों को भी देख सकते हैं, जिन पर संस्कृत व तमिल भाषा में लेख अंकित हैं, जो इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी के द्वारा लिखे गए हैं, और इन शिलालेखों पर प्रत्येक आभूषणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 प्रकार के विभिन्न हीरे, मोती और साथ ही माणिक की 11 किस्मों को बताया गया है। बृहदेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण लेखों के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुविद कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचन थे, जिनके खानदान के लोग आज भी वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा अपने नाम की तरह विशाल बृहदीश्वर मंदिर और इससे जुड़ी अद्भुत जानकारी? आशा करता हूं आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। तो आपकी क्या राय है इस अद्भुत चमत्कारी बृहदीश्वर मंदिर के विषय में? आप अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिए अपने अनमोल लाइक और कमेंट्स के द्वारा।
दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ इस यात्रा को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक और अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।